ओके बच्चा पार्टी, एक मिनट, ऑटो फोकस कैसे होगा? ओ हो गया, आई होप सो। ठीक है, कल क्या कर रहे थे हम? लास्ट में बात कर लेंगे क्लास की, याद रखना बस। ओके ओके, हाँ तो बच्चों लास्ट में प्लीज याद दिला देना, असाइनमेंट प्रिंट करवा ली है, डेडलाइन देनी है कल की, सिर्फ 250 क्वेश्चन ही है। मैंने कल बोला ना, हाँ कल ही मतलब होगा मेरा। देखो इंटरनेट पे दुनिया क्या सोचती होगी, कितना अच्छा टीचर है, कितने मजे करवाता रहता है, उन्हें क्या पता। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं आपकी क्लास में पढ़ना चाहता हूँ, बेटा एक बार घुस के देख ले। आपका क्या होगा। हाँ कोई नहीं बच्चों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मेरा तो व्यूज आने ही बंद हो गया और सब्सक्राइबर भी गिर रहे हैं, क्या हुआ? ये कोई बच्ची है जो अंदर आना चाहती है। एक रील का आइडिया है मेरे पास, लास्ट में ट्राई कर सकते हैं। आइए वापस। हाँ तो बच्चों लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बच्ची, बताइए? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हाँ तो बच्चों लिखे नेक्स्ट, पैरेलल कैपेसिटर्स या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बालिका क्लास शुरू हो चुकी है, इतनी लेट कैसे है? नीचे थी, तुम लोग इससे ऊपर हो तो अपने आप को तुच्छ मत समझ प्राणी, ठीक है? बी कूल, पियो पानी। मेरे पास इससे अच्छी कहावत नहीं है, राइमिंग में मुझे याद आ जाती है नानी, तो क्या करूं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं होती बतानी, ठीक है? बस तुम्हारे नंबर भी देख के मैं यही सोचता हूँ। ओके, पैरेलल कैपेसिटर्स। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, लेट जस्ट से 3 कैपेसिटर हैं, आप n ले सकते हैं लेकिन हम 1 2 3 लेंगे, और इनको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? बैटरी के साथ। तीनों कैपेसिटर्स कितने कितने के हैं? C1 C2 C3। हमारा क्वेश्चन है इन तीनों को हटा डाला, एक सिंगल झिंगा लाला, ठीक? तीनों को हटाया तो तीनों की जगह एक आएगा, CP, कैनॉट प्लेस। अबे कैनॉट प्लेस जगह का नाम है, कैनॉट पैलेस है क्या वो? कैनॉट प्लेस था यार, कैनॉट पैलेस। रुको एक मिनट, मेरे को प्लेस वैल्यू ढूंढने दो। ये बर्ड गंजा क्यों लग रहा है मेरे को, ठीक है? कैनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस। बेटा मैं इतना घूम चुका इन आवारा गलियों में, ठीक है? ओके, हाँ तो बच्चों तीनों को हटा डाला, एक लगा डाला, झिंगा लाला हो। हाँ बच्चों सबसे पहले यहां से चार्ज आया Q, तो यहां से भी कितना चार्ज आएगा? Q। यहां तीनों पैरेलल में है, तीनों वोल्टेज ले रहे हैं कितनी? V। ये एक अकेला वोल्टेज कितनी लेगा? V, ठीक? सेम ये तीनों का इफेक्ट दिखाएगा। यहां पैरेलल में कंडीशन क्या होगी एनीवन? वोल्टेज सेम, करंट या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपेसिटर के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपेसिटर के केस में ऐसे चार्जेस के लिए एरो दिखाना थोड़ा गलत है, बाकी मैं आपको कंडीशन याद दिलवा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इथे Q1 इथे Q2 और n आधे नाल Q3, और इसको अकेले को Q मिलेगा। तो बताइए कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ? चार्ज। तो बताओ टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3।
क्यू का फॉर्मूला, ठीक है, CV डेल्टा V, सेम बात। तो उसमें इफेक्ट वाले में बताओ क्योंकि वैल्यू क्या लिखूं, CV, इसमें बताओ C1V प्लस C2V प्लस C3V, सबके पास V है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यही थी ना, नेवर माइंड, इसमें यूवी तो आया ही नहीं, ठीक। तो सीपी कितना हुआ, कनॉट प्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, आई होप आपको पहले से आइडिया हो कि कैपेसिटर इन सीरीज ऐसे होगा तो पैरेलल ऐसे आएगा। लास्ट में बच्चे बिड़ू, जब तेरे को नहीं दिख रहा तो 2 बेंच आगे आ जा, क्लास खाली पड़ी है, दिख रहा है तो भी आ जा, क्योंकि तेरे को देख के मुझे दिख रहा है कि तेरे को नहीं दिख रहा है और मैं अनकंफर्टेबली तुझे देख रहा हूं ठीक है, आगे आ जा। हमने उन्हें देखा देखते हुए हमें, बस इतना ही शेर याद आया मेरे को, कुछ वो गालिब की गजल रह गई, ठीक है, एक जमाने में मैं गजल भी लिखता था, मैं लिखता था, अब याद नहीं है ना मेरे को क्या लिखा, ठीक है। जिंदगी में मैंने सारे काम किए, एक डॉक्टर नहीं बन पाया, ऑपरेशन भी किए लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक, एग्जैक्टली ठीक है, वो एक किडनी निकालने लग गया मैं, हाँ, बच्चे ने लात मारी, बच्चे का घुटना होता है ना किडनी, तो सोचे कभी इस बारे में, किडनी, अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये पता नहीं क्या, तो एक अजीब लोग हो तुम लोग यार सच में। हाँ भाई, क्या मेरे पास कोई और मेथड है जिससे मैं एनर्जी डिराइव कर सकता हूं, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ कौन सा बेस्ट रहेगा, हाफ CV स्क्वायर, क्यों, सबके पास V सेम है, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ये तीनों जितनी एनर्जी स्टोर करेंगे अकेला उतनी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, हाफ CV स्क्वायर, सबके पास V स्क्वायर बाय 2 होगा, खचक खचक कर देना, वहां से भी डेरिवेशन हो सकता है, अरे करो जल्दी ला, लिखा बालक है, ओके ओके, आइए करें आगे। अब बच्चों चलो ठीक है, सीरीज क्या, तो जब मैंने बोला लिखा, उसके बाद मैंने पेज पलटा, उसके बाद तू क्यों पलटा, पलटा, कभी बनाइए खाना हमारे साथ, पता चल जाएगा। वैसे मैंने एक रील भी बनाई है जिसमें मैं खाना बना रहा हूँ, नहीं बच्चे तुम्हारे मार्क्स से फिर भी अच्छी थी, ठीक है, आइए वापस। हाँ भाई, तुम्हारे पास एक ही तो टारगेट है, मैं उसी पे पॉइंट मारूंगा। आओ बच्चों, कल जोक्स जो मैंने डाले थे उस रील पे तुमने नीचे कमेंट पढ़ी हो, तो मेरे पुराने सारे स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी याद आ गई। हाँ भाई, 3 कैपेसिटर हैं, कैसे हैं, सीरीज में। अब बताइए ये 3 कैपेसिटर कैसे हैं, ये मत कहना दिख रहे हैं, प्रूफ करो, क्या हुआ, हाँ भाई करें स्टार्ट। देखो बच्चों, सीरीज अगेन पहचानना इजी है एज कंपेयर टू पैरेलल। एक बार जरा पिछला क्वेश्चन देखो, हमारे पास कैपेसिटर्स थे,
कैपेसिटर्स को ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और मैंने कह दिया ये पैरेलल है विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि आपको दिख रहा है पैरेलल है। लेकिन यहां मान लो पोटेंशियल VA है या जस्ट A है, यहां पोटेंशियल की वैल्यू A हो गई। एनीवन यहां कितना होगा पोटेंशियल? यहां कोई प्रॉब्लम? यहां से यहां चला गया, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां मैंने पोटेंशियल B मान लिया, जहां तक ये वायर जा रहा है उन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल B होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? AB या VA माइनस VB। इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू AB है, दैट्स व्हाई दे आर इन पैरेलल। इथे देखो, इथे A, तो इस पॉइंट पे A पोटेंशियल होगा, इन पे A पोटेंशियल होगा, विदाउट बालक एक वायर से मैं आ रहा हूं, वायर तो एक ही है ना बालक। बीच में जब तक तुम किसी डिवाइस को जंप नहीं कर रहे हो तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहां से देखो, मैंने यहाँ ए पोटेंशियल कह दिया, अब मैं यहां आ गया तो मैं डिवाइस को क्रॉस करके आया हूं, वायर को क्रॉस करके। हाँ, अब आइए यहाँ पे देखिए वापस से, यहाँ पोटेंशियल B है तो यहाँ B होगा। जब तक तुम वायर से मूव कर सकते हो वहां तक वायर पे पोटेंशियल क्या होगा? B। आई होप तुम्हें पता हो, घर में अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना है तो 2 वायर चाहिए, तीसरा तो ठीक है सेफ्टी पर्पस के लिए। मैक्सिमम लोग बिना उसके काम चला लेते हैं एज लॉन्ग एज चलता है, और जब उनका काम नहीं चलता है तो आगे उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB, इसके अक्रॉस मैं मानता हूं BA है, लेकिन इस कैपेसिटर को घुमा दो। अब 2 तार ऐसे लग रहे हैं लाइव और न्यूट्रल में, तुमने ऐसे लगा दी। कभी मोबाइल का स्विच लगाते टाइम देखा ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? जब तक वो सीधा लग रहा है लगा दो, तुम इतना नहीं देखते। तो प्लीज ये मत बोलना कि ये BA है, ये भी AB ही है, बस वायर आगे पीछे हो गए, कोई खास फर्क नहीं डाल रहा। ठीक है, एक लाइव एक न्यूट्रल मिल रहा है और ये भी हो गया। सो ऑल ऑफ दीज आर इन पैरेलल, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये भी हमारा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रह जाएगा? हाँ बच्चों, ये देखो, ये हमारे पास एक वायर है, मैंने वायर से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, ऐसे 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 कैसे ऐसे। किसी को गाना याद नहीं आया? प्राउड ऑफ यू बच्चों। हाँ भाई, आया याद? अब पढ़ लिया करो ना, रात को सोते टाइम तक मैं मुंह देके रोते रहते हो अरिजीत के गाने सुन। बालक वो लाइट रिम झिम कर रही है तो बंद करवा लेता उसे। बेटा माइग्रेन हो जाएगा अगर कोई लाइट फ्लक्चुएट करे और उसमें पड़ रहा है तो। क्या सीजर होगा? जूलियस सीजर? सीजर्स कैसे आ जाएंगे लाइट फ्लक्चुएट होने से? एक मिनट, ये लाइटें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही तो वाइब्रेट हो रही है, तो सीजर तो नहीं आ रहे मुझे। ज्यादा 100 से ज्यादा और क्या होगा? ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी इन लाइट्स की 100 है, 100 बार 1 सेकंड में ये ऑन ऑफ हो रही है। बेटा वो 16 पर सेकंड से ज्यादा हम चेंज नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, आदत है मेरी। कोई वैलिड पॉइंट दे तो उसे इनवैलिड प्रूव करने का। इसीलिए आज मैं, हैंकी नहीं है ये, क्या है? टिश्यू, यू नो टिश्यू। ठीक है, प्राउड ऑफ यू। हाँ भाई, ये कैसे हैं सारे कैपेसिटर? सीरीज पैरेलल। कैसे पता चला? हेडिंग वही पढ़ रहे हैं, ले बच्ची पकड़। तो इस साइड सबके A पोटेंशियल, बाहर वाली साइड से सबके B पोटेंशियल, सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐ साडे कोल पैरेलल कॉम्बिनेशन हैगा। कोई डाउट? अबे ओए, तेरे के 12 बजे हुए हैं आज। हाँ
तेरी शक्ल देख के लग रहा है रिप्लाई नहीं आ रहे। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दे ले बेटा। ये वैलिड पॉइंट है। नहीं, मेरे को ना ज्यादा शोर करते हुए बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, और चुप बच्चा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक, जब मैं ट्रेन वगैरह में जा रहा हूँ तो वही बच्चा सो रहा होता है। मैं यार, हाँ अब सही लग रहा है। प्लीज ऐसे मत करना, ये साइकोपैथ के सिम्टम्स हैं। ओके, याद रह जाएगा। एक क्वेश्चन करें। हाँ बच्चों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले, उसके बाद बम फोड़ेंगे बाद में। क्या हुआ? ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है? नहीं बच्चे, मैं अर्थक्वेक सेंसिटिव हूँ। अर्थक्वेक आएगा मेरे को पता चलेगा, चाहे दुनिया को पता चले ना चले। इनबिल्ट सेंसर की बात नहीं है। आज से मेरे पास तो ये उंगलियां कम पड़ रही हैं। हाँ, आज से एग्जैक्टली नहीं नहीं, डायनासोर को तो, अरे बिग बैंग के टाइम पे टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं याद कर पा रहा। ठीक है, अर्थक्वेक नहीं है, ये पंखे की वाइब्रेशंस हैं फ्लैप की, जो इस पे टकरा रही हैं, उसकी वजह से कूद रहा है। बालिके फ्लैप को ऊपर कर देगी, शाबाश, कर दे बालिके। हमारे छोरे छोरियों से कम है। कहावत आगे पीछे हो गई। नहीं नहीं, मेरे को इन छोरों पे डाउट है। मैं बोल रहा हूँ कि ये छोरे छोरियों से कम है, इसलिए इनसे काम नहीं करवा रहा। बालक कॉपी लेके मार देना ऊपर, कौन सा अपनी प्रॉपर्टी है। क्या ये बच्ची काम कर पाएगी? हाँ बच्ची, थैंक यू। देखा, फ्लैप वगैरह वो नहीं वाइब्रेट करेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज किसी को ना पता चले। ठीक, वो तो तुमने ऐसे कर दिया, मैं तो चप्पल फेंक के मारता हूँ। डोंट वरी, मेरी चप्पल नहीं होती। ठीक है, हाँ तो बच्चों, नोट किया? जल्दी से बताइए सीपी कितना आया। आई होप सबको ऐड करना आता हो। ठीक, तो हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है, ये ऐसे कनेक्ट किया, सीपी की वैल्यू कितनी आई? 6। बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट की बैटरी। कोई प्रॉब्लम किसी को? चार्ज कितना आएगा? 60। 60 क्या? माइक्रो कूलम। यूनिट्स माइक्रो में ही रखो, वोल्टेज एसआई में रहती है, बाकी दोनों प्रैक्टिकल यूनिट्स में आ जाते हैं। सॉरी, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी भी ऐसे ही निकाल ले, वो तेरे को खुद देखना पड़ेगा। एनर्जी भी माइक्रो में ही आ जाएगी, वो तुम अपने आप देख लेना। हाँ भाई, नोट किया? अब एक चीज देखें, यहां से बैटरी ने टोटल चार्ज सप्लाई किया 60, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? 10। तो इसे चार्ज कितना मिलेगा? 10। इसे चार्ज कितना मिलेगा? इसे 30। 10 20 30, टोटल कितना आ रहा है? 60। सेंस बन रहा है? तो पैरेलल में करंट या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब एक चीज देखो, इनमें से सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा है? और आंसर क्या है? तो इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, बताइए। सीपी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ, आपके पास जितने भी कैपेसिटर हैं सब में से सबसे बड़ा ले लीजिए। ठीक है, सीपी का आंसर उससे भी बड़ा आएगा। आई होप कल वाली प्रॉपर्टी से याद रह जाए बातें। ओके, अगर आपके पास सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो सीपी कितना होगा? एनसी क्या?
आई होप चीजें हंकी डोरी चल रही हैं, इजी पीजी जापानीजी। आ जाओ अब एक क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है तुम लोगों की ऐसी तैसी हो जाए उस क्वेश्चन को करते करते, लेकिन कुछ उससे गुजर जाएंगे और कुछ उसमें गुजर जाएंगे। हम होंगे कामयाब वन डे, पीस इन माय हार्ट आई डू बिलीव, हम होंगे कामयाब वन डे। या 2020 देख लेना कौन सा पसंद है। करें, पहले मैंने नर्सरी क्लास में ये हिंदी में सीखा था, हम होंगे कामयाब, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश में सिखा दिया, और मैं बीच में रिदम में खो जाता कि सेम तरह से ही साउंड कर रहे हैं। आज तक वो दिक्कत है, तुम्हारे सिखाया गया ये वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। एक मिनट, ये वी शैल ओवरकम था या काम था? ओवरकम था क्या? वो एक्चुअली नीचे सबटाइटल्स नहीं आए ना कभी भी, वो एक्सेंट की प्रॉब्लम थी बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, आज फिर से सबटाइटल्स देखते हैं, फिर कल गाएंगे, कल नहीं कब गाएंगे, 26 जनवरी कब है, अभी तो दूर है, 15 अगस्त पे गा लेंगे, ठीक है। देखो कितनी अजीब बात है, सोचना 2050 हमारे पास है एज कंपेयर टू 2020 है। हाँ एग्जैक्टली, रिवर्स गियर पे ब्रेक लगा हुआ है ना। तुम 2020 में जा ही नहीं सकते, दिमाग की बत्ती जली। थैंक यू बच्चे, आइए फाइंड Q एंड V ऑन ईच। हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज और कितनी वोल्टेज होगी। अच्छी बात अगर आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको एंटर करवा रहा हूं। नोट किया? करें स्टार्ट? सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा, अगले वाले आप न्यूमेरिकल क्लास में अपने आप देख लेना। आइए, हाँ तो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों पैरेलल में है? तो एक चीज प्लीज देखिएगा, मैं पहले आगे सर्किट सिंप्लीफाई करूंगा और फिर रिवर्स गियर लगा के वापस आऊंगा। आपको भी सेम अप्रोच यूज करनी है बोर्ड में, तो अभी मैं बोर्ड वाला मेथड बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आइए, तो ये वाला 3 का मत छेड़ो इसे, ये कितना 5, किसी भी बच्चे को डाउट? और ये यहाँ पे 16 वोल्ट, किसी को प्रॉब्लम? ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? इसे फिर से सिंप्लीफाई करो, CS कितना आया 15/8 माइक्रो। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, हेल्प करवाइए। Q इज इक्वल टू CV पुट कीजिए प्लीज। किसी भी वीडियो भाई साहब को प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, आइए अब बच्चों, भूल गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मैं बता रहा हूं, ठीक है। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दो के लिए तो लगा सकते हैं, बाकियों के लिए रेसिप्रोकल में सम करो। हाँ तो बच्चों, इस पे चार्ज है Q, ये कहां से आया? इन दोनों से। सीरीज में चार्ज सेम रहता है,
जितना इन दोनों पे होगा उतना ही सकेले पे होगा, ठीक। तो इस पे चार्ज कितना होगा 30, इस पे कितना होगा 30। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, इस पे Q है, इस पे C है, इस पे V नहीं है, कितना होगा इस पे V? Q इज इक्वल टू CV लगाओ, 10 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर को कितना मिलेगा 10। इस पे Q इज इक्वल टू CV लगाओ 6, मत लगाओ, टोटल कितना है 16। 10 इसको मिल गया, 6 इसको मिलेगा, सारा डेटा घुमा फिरा के सेंस बनाना चाहिए। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? अब वापस आइए, ये कैपेसिटर कहां से आया? ये वाला इन दोनों से, ये दोनों पैरेलल में है और इनका रिजल्ट ये है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? तो इस पे 6 वोल्ट है, तो इन दोनों पे कितना होगा 6 वोल्ट। 16 टोटल था, 10 इसके पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम? इसे तो हमने नहीं छेड़ा, तो इसका डेटा भी चेंज नहीं होगा। इस पे कितना चार्ज होगा 30 माइक्रोकूलम। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? ऑलरेडी बैठे हैं, हाँ ये बात है। ओके, हाँ भाई, अब टोटल इस पे 6 वोल्ट है, इस पे चार्ज बताइए 6, इस पे चार्ज बताइए 24। यहां से 30 आया, 6 इसको मिला, 24 इसको मिला, सारे डेटा सेंस बना रहा है। बालक सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है तो टोटल 60 थोड़ी ना होगा, 30 माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है तो नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल डे रहेगा, मैं इन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी जस्ट हिंट दे दी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पहले प्लीज बड़ी अप्रोच से करो। एक बार बड़ी अप्रोच से आ गया तो छोटी अप्रोच, मैं इसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं एक्सपीरियंस को लेने में कम से कम मंथ तो लगेगा, ठीक है। एक बार सारे पैटर्न देखने लग जाओगे, सीरीज पैरेलल दिमाग में ही आ जाएंगे, बिना कुछ लिखे सॉल्व कर सकते हो। करें आगे? तूने अभी तक नोट नहीं किया, तुसी क्या करेंगे? करें आगे? नेक्स्ट, द नेक्स्ट हेडिंग इज शॉर्ट सर्किट। नाम तो सुना ही होगा। एग्जैक्टली वो नहीं होता, शॉर्ट सर्किट वो होता है, देखो जैसे घर में कुछ भी उड़ गया तो तुम कहोगे फ्यूज उड़ गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कहोगे भड़ाका उठा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, या ओए खोते अबे रंग के होया और बड़वाजा। ये पंजाबी तो नहीं थी, हरियाणवी भी नहीं थी, हाँ ये आई थिंक हाइब्रिड था, ठीक है। डोंट वरी बच्चों, पंजाबी बोल रहा था, बीच में म्यूटेशन हो गई। GATC इधर उधर हो गए, DNA बीच में, बाकी लेटर्स भी आ गए एक्चुअली, ठीक है। बालक मैंने इतनी बायो पढ़ी है कि मैं मूवी में देखे हुए हर सीन को समझ सकता था, ठीक। एक मूवी मैंने देखी गैटका, GATACA, DNA के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो वो होते हैं, उन्हें कैसे चेंज करके आप, ठीक है, आगे बॉडीज को रिफॉर्म कर सको। जैसे मूवी का कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि आगे जो बच्चे होंगे पहले से उन्हें म्यूटेट करके थोड़ा हाइब्रिड बनाया जा सकता है। चल रहा है क्या ये आजकल? हो चुका है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें होगा, तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, ठीक। जल्दी मरेंगे, सोचो सारे म्यूटेटेड प्राणी हैं, सारों को आपने रुपए देके एक्सट्रीम हाई लेवल पे करवाया और सारे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, फिर अपने पापा को बोलना है कि देखो फैसिलिटीज तो इन्हें मिली थी पैदा होने से पहले, क्या उखाड़ लिया। घंटा हाइब्रिड, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक। इंसान वैसा ही रहेगा, उसका एनवायरनमेंट उसे बनाता है, तो तुम में दिमाग नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है,
तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं पढ़ाया। जाओ अपने पेरेंट्स को जाके सुना दो, खिलाओ, तुम्हें फैसिलिटी देते हैं, तुम नीट का एग्जाम क्लियर करो, और फिर तुम्हें घर से वो बाहर निकाल देंगे और मैं तुम्हें चाइल्ड लेबर पे लगा लूंगा। ठीक है, चाइल्ड लेबर पे तो नहीं लगा सकते, 14 से ऊपर हो गए। कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा मार देना, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, एक एक करके आना। आइडियाज की कमी नहीं है, बस किसी ने माना नहीं। शार्क टैंक पे मैं गया था, ठीक है, जजेस साइड हो गए कि आप बैठो। बेटा वो उससे पहले ही था ना। एग्जैक्टली। आइए वापस, शॉर्ट सर्किट। देखो बच्चों, वैसे तो तुमने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, दो वायर टच हो जाएं वहां पे हो जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों के घर में हो, यहाँ पे वो स्विच हो गया और यहाँ पे उसके वो प्लग हो गए। तुमने एक मेटल का वायर लिया यहाँ से और यहाँ से, इसकी नाक में घुसा दिए दोनों में, ठीक है, और स्विच ऑन कर दिया। आई होप सबको पता हो क्या हो सकता है। असेंबली गिरेगी, एमसीबी वगैरह नहीं बच्चे, ठीक है, एमसीबी ही गिरनी चाहिए, पूरे घर की लाइन नहीं उड़नी चाहिए। पूरे घर की लाइन उड़ानी है तो काफी मोटा थिक वायर होना चाहिए। छोटा मोटा वायर हुआ एकदम से स्पार्क होगी, मेल्ट होकर साइड में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कई दोस्तों ने घर पे ट्राई किया। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हमारे एक फिजिक्स वाले सर थे, वो रेंट पे रहते थे, तो लैंडलॉर्ड ने कह दिया निकल यहाँ से। तो जाते आते वो बल्ब खोल के बल्ब के ऊपर सिक्का लगा के ऐसे फिट करके चले गए। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, यू नो, आगे तो हिस्ट्री तुम्हें पता ही है। और ये प्रॉब्लम भी ऐसी जगह है जहाँ मिलेगी नहीं आपको आसानी से। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कोई स्टोरी नहीं है, तुम्हें फालतू की बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, ये नहीं कि सर पढ़ा लो, ठीक है। बालिके थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए। 11th में तुमने क्या किया था? पढ़ाई तो की थी, क्या उखाड़ लिया? अब भी नंबर उतने ही आ रहे हैं? उतने नहीं आ रहे, कम और हो गए। तो देखा, मजे में पढ़ाई होनी चाहिए ताकि एग्जाम में बैठो तो सिर्फ जोक्स याद आए। अब एक चीज देखो, यहां मैंने क्या किया, लाइव और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया। सो दिस कंडीशन इज अ शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट हो क्यों रहा है? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे होने चाहिए, करंट फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मैंने जैसे ही वायर कनेक्ट किया, रूल हमारा क्या कहता है, एक वायर पे पोटेंशियल सेम, तो मैंने डेल्टा वी क्या कर दिया, जीरो। डेल्टा वी को जीरो करना इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब आप दो वायर्स को कनेक्ट कर दो, सो दे आर कॉल्ड इन शॉर्ट सर्किट स्टेज। एग्जाम्पल, आपके पास कैपेसिटर्स हैं, ठीक, मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, कितना कितना वोल्टेज जाएगा, कितना कितना, बालक डिस्ट्रीब्यूट होता है, V/3 जाएगा सबके पास, तो सबको V/3 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 मिलेगा। कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया और उस वायर से इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, तो यहां से मैं चला ए, यहां से चला बी, कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक डिवाइस को जंप करके जा रहा हूँ। सो लेट जैसे यहाँ पोटेंशियल डी है, सी कैपेसिटर के लिए सिंबल है, ठीक है, तो यहाँ डी हो गया, और ये एक सेम वायर है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, डी। इसे पोटेंशियल डिफरेंस एडी मिल रहा है, हाई लो, इसे डीबी मिल रहा है, किसी को बीडी पसंद है तो देख लेना, ठीक। इसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा, इसके दोनों साइड पोटेंशियल सेम है। मतलब आपने क्या किया, आपने घर में कोई चीज लगाने की कोशिश की और उसके दोनों वायर एक ही इसमें पिन में डाल दिए, चलेगा वो? एग्जैक्टली। तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पा रहा, एंड हेंस दिस वन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट और जस्ट शॉर्टेड। हाँ शॉर्टेड, शॉर्ट हो गया। क्या करें इसका? इट्स लाइक द प्लेयर इन गली क्रिकेट जिसका बैट है और उसकी बैटिंग नहीं आ रही, क्या करेगा वो? बैट लेके चला जाएगा। तो ये कहेगा भाई बैटिंग तो दे नहीं रहे हो तो मेरा यहाँ काम ही क्या है? तो जहां भी कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो जाए उसे बस हटा दो और वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक। सो मैंने इसे क्या किया, मैंने वायर से रिप्लेस कर दिया।
बुझाए समझ। चलो आज मैं भूल गया था, मैं फिर चला जाऊंगा, फिर ट्राई करते हैं। बुढ़ापा इज कैचिंग अप टू मी। अबे सीपीआर नहीं चाहिए, ठीक है, पता चले सीपीआर के लिए वो ले आए वो टॉयलेट साफ नहीं किया कभी? ब्लॉक्ड टॉयलेट अमेरिकन मूवीज में देखा हो ये वाला इंस्ट्रूमेंट। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ये माधव और नीट के, माधव और केशव, माधव 2 केशव 1, केशव 1 माधव 2। यस सर। तुम्हारा अगला पेपर बना रहा हूं। होने दे बेटा, जब तक मैं क्वेश्चन टिक नहीं करूंगा जब तक पेपर नहीं बनेगा। हिंट दे रहा हूं, पेटीएम करो, ठीक है। आइए वापस। ओके, करें ट्राई, दोबारा ट्राई करें, ठीक है, तुम कह रहे हो तो दोबारा ट्राई करते हैं। किसी ने ये बोला ना लिखा नहीं था, ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं बच्चों, अरे भाई मैं भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं भी स्कूल में था। आई नो ऑल ऑफ योर फंडास, योर ड्रॉबैक्स, योर ट्रिक्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कैपेसिटर में, तो बताओ क्या हुआ? अरे क्यों शोर कर रहे हो? सारे सीखे हैं, ठीक है, सारे सीखे हैं। एक मिनट, ये शोर क्यों नहीं कर रहा? करो तुम लोग शोर। बादल भी जोर से कड़कते हैं, ठीक है, ओके, करते रहो डिस्टर्ब, मेरे को कुछ नहीं जाता मेरा, मैं तो खुश और होता हूँ, ठीक है। क्लास में हलचल होती रहनी चाहिए, साइड वाले बच्चे ज्यादा चिढ़ते हैं कि एक हमारा टीचर और एक साइड वाला, ठीक है। खुद चाहे कितने दुखी हो, स्माइल करके दूसरों को अपना सुख दिखाओ और उन्हें जलाओ, ठीक है। हाँ भाई, क्या है सीन है? अब एक हाँ भाई, करें स्टार्ट, ध्यान से देखिए, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज, कोई प्रॉब्लम किसी को? लेकिन क्या इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? नहीं, यहां जो पोटेंशियल है वही यहां पोटेंशियल है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इनको हटा डाला और बस वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट शॉर्ट सर्किट है, किसको प्रॉब्लम है प्लीज बताइए? एक ही वायर से दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, इनको चार्ज नहीं मिल सकता, तो हमारे पास ये बचा, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? और यहां जो दो कैपेसिटर थे उन्हें वायर से रिप्लेस कर दिया, ये वाला आप पहचानते ही होंगे, ये पैरेलल है 3C, ओके ओके ओके। आ जाओ, तुम्हें तो शोर भी करना नहीं आता,
बेटा तेरे को पीट दूंगा, तू चुप रह, ठीक है। इंटरफेरेंस ये है ही नहीं प्रॉपर, अनस्टेडी इंटरफेरेंस। बेटा अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो सुनती ही नहीं। डिस्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि वॉल्यूम एकदम कम हो जाना। ये सारे इनकोहेरेंट सोर्स हैं, तो यहाँ पे स्टेबल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। बालक वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ये चीजें, बाद में करते करते नंबर कम होते रहे हैं। हाँ ये वापस आंसर 3C आ गया, किसी को प्रॉब्लम? अब बच्चों सोच समझ के ये क्वेश्चन बताना, क्योंकि तुम्हारी समझ में सोच है या नहीं है वो देखी जाए। हमारे पास एक कैपेसिटर है, मैंने एक वायर लिया और इसके दोनों टर्मिनल जोड़ दिए बाय अ वायर। ओके, बताइए इदा कैपेसिटेंस कितना हैगा? मैंने दसो बालकों, इसका कैपेसिटेंस बता। दोनों को वायर से जोड़ दिया, दोनों प्लेट्स वायर से कनेक्ट कर दी। जीरो नहीं तो इन्फिनाइट से ही? कैसे? देखो दोनों प्लेट्स के बीच में Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है। आई होप आपको फॉर्मूला, तो सी क्यू अपॉन डेल्टा वी। मैंने दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेड, शॉर्ट कर दिया इन्हें। तो डेल्टा वी कितना हो गया? तो कैपेसिटेंस साडा इन्फिनाइट हो गया। अब इन्फिनाइट की सेंस बनाओ, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है? इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। मैंने इस पे प्लस क्यू डाला, इस पे माइनस क्यू डाला, दोनों वायर से कनेक्टेड है, क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएंगे। मैं इसके इलेक्ट्रॉन हटा के इस पे डाले जा रहा हूं और वो न्यूट्रल हुए जा रहे हैं। इट्स लाइक तुसी ऑन अ बोट, और बोट में है गड्ढा। बोट में गड्ढा थोड़ी ना होता है, छेद होता है। क्या कर रहे हो? तो पानी कमिंग, तुसी पानी आउटिंग। तो सेम सिचुएशन वही रहेगी। अगर आप इस कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हो तो वो चार्ज रख रहा है, कैसे? न्यूट्रल करके। तो इसकी कैपेसिटी से इनफाइनाइट है, इसे कितना ही चार्ज दे दो ये मना नहीं करेगा। ओके, एक क्वेश्चन निकालोगे? मेरे को एक बार तुम्हारा सीरीज पैरेलल कंफर्म हो जाए। कितना टाइम चाहिए बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए? जितना कहोगे उतना दूंगा, बस 3 मिनट से ज्यादा मत मांगना। बालक चॉइस है ना तुम्हारे पास, ठीक है? नीट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। क्वेश्चन छोड़ो, मैं तो 10 रुपए वाली चॉकलेट दे रहा था, अब नहीं चाहिए तो। हाँ तो यार कोई इज्जत ही नहीं है, ना घर पे ना यहाँ, ठीक। हाँ भाई, यू हैव टू फाइंड सी नेट। तुम्हें इस क्वेश्चन में नेट कैपेसिटेंस बताना है। मैं सीरीज पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, तो तुम्हें जल्दी से पहचानना है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसे 10 वाली चॉकलेट। ओए क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, ठीक है? आपके पास क्या है? आपके पास कैपेसिटर्स हैं सी 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 के, ठीक, और बैटरी यहां से कनेक्टेड है। आई होप आपको पता हो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। अक्रॉस किसके अक्रॉस निकाला जाता है? बैटरी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पोटेंशियल ए और बी है। अब आपने यहाँ पे एक और वायर लगा दिया और यहाँ पे एक और वायर से ऐसे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक। अब ओ सॉरी, ये वाला तो भूल ही गया था। आपने यहाँ एक और कैपेसिटर लगा दिया। सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सी है, यू नो सी, कैन यू सी द एवरी कैपेसिटर इज सी? देखा, इट्स बीन अ लॉन्ग सी। ओ हाँ, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था मैंने, तो 2-4 1-2 कैपेसिटर और आएंगे। कहाँ लगाऊं? अरे तुम बनाओ, इतने तुम सॉल्व करो सीरीज पैरेलल में, और 2-3 कैपेसिटर घुसा रहा हूं इसमें। क्या? ओ पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन मैं 10 रुपए अपनी जेब से खर्च भी तो कर रहा हूं। तो बालक परेशान मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, तुम बिना असली हो, हाई लगेगी मेरी, ठीक है? सारे पागल हैं यहाँ पे, ठीक। एक कैपेसिटर और लगा लो, और एक कैपेसिटर, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना ही है। ओके, एक और लगा दो तो, हाँ ठीक है। जिसका आंसर आ जाए चुपचाप कॉपी बंद करके खड़ा होके बता दे, अगर आ गया तो हाय अले मेले बहुत चो। ओ चुप से याद आया, एक जोक सोचा था मैंने।
ठीक है, अरे बच्चे चॉइस नहीं है ना तुम्हारे पास, तो मैं एक रील बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आ रहा हूँ ये कहते हुए कि मेरे 80 मिलियन व्यूज हो गए, मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया, और कुछ बच्चे मेरे पीछे वो पर्दा पकड़े हुए हैं, लाइक शहंशाह एंट्री। क्या लग रहा है तुम्हें, चलेगी? वो कैसे चल गई आज तक मुझे नहीं पता। ओके, अरे हाँ भाई, हाँ किसका आंसर आ गया? एक का तो आंसर आया होगा। अभी तक डायग्राम नहीं बना, सॉरी। ओके, और कोई? हाँ बच्चों देखो, मैंने जो टाइम दिया है उसमें आंसर, अभी बेटे तेरा आंसर नहीं आया तो आएगा भी नहीं। तुम लोग सर्किट पे इतने फोकस थे कि तुमने एक बेसिक सी चीज नहीं देखी, शॉर्ट सर्किट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने बैटरी के दोनों टर्मिनल जोड़ दिए, सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है। तुम्हारा पूरा ध्यान कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में देखने में था, जबकि तुम टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहे हो। द टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट, तो आंसर इनफाइनाइट है। जितना टाइम दिया उसमें आंसर आएगा बच्चों, नीट में यही तो होता है। तुम में से मैक्सिमम बच्चे आके यही तो बोलते हैं, पेपर में सॉल्व नहीं होते, घर में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये पहले बना देता, स्टार्टिंग में ही देख लेती। कोई बात नहीं बच्चों, आज अपन खुद चॉकलेट लेके खुद को देगा और खुद वापस दे आएगा, ठीक है। और ले ले बच्चों, बेचारे बच्चों। करें आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। WSB। Wheatstone Bridge. Can I start? बालकों, what is a bridge? अगर तुमसे वैसे पूछा जाए ब्रिज है क्या? दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, बात सही है। जैसे तुम्हें नदी क्रॉस करनी है तो नदी के ऊपर पुल लगा दो, पुल को ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक। खतरनाक मूवीज में दो पहाड़ों के ऊपर ब्रिज लगा दो जिसमें तुम बीच में जाए तो वो पुल हिल जाए, मतलब पहले नहीं हिल रहा, पहले नहीं गिर रहा, तुम्हारे जाते गिर रहा है, ठीक है, इतने सालों से टिका हुआ है, लेकिन ना दिक्कत है उसके। यहां पे देखिए, ये मेरे पास एक सर्किट है, दिस पॉइंट इज ए, दैट वन इज बी। प्लीज ध्यान रख लेना बैटरी का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड हो, ना भी हो तो क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कुछ केसेस में, ठीक है। पोलैरिटी एक बार इसकी चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं आदत दूसरी होती है। ये पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। इन दोनों पॉइंट्स को मैं PQ कह रहा हूं, और यहां से अगर मैं कुछ भी लगाऊंगा P से Q, अभी कुछ कनेक्ट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड अ ब्रिज। और ये ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन के नाम पे है, साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। कभी सच में सोचो गेहूं के पुल का पत्थर, या गेहूं के पत्थर का पुल, व्हाटएवर, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, बिल्ली का नाम है ना। बहुत सूखी हड्डी है। मैंने एक बिल्ली पाल ली, टेक्निकली बिल्ली ने मुझे पाल लिया, ठीक। जैसे ही घर जाता हूँ आती है, म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है, और मैं कहता हुर्र, तो वो दांत नहीं होते वैम्पायर वाले दांत, वैसे दिखाती, डरा के रखती है मेरे को। ना ना ना, खतरनाक बिल्ली है। आई एम ए डॉग पर्सन। क्या तेरे को उबासी आ रही है मेरे लेक्चर में? तुसी स्लीपिंग, जाके बोलना घर पर, ठीक है, ठीक। सो रही थी क्लास में, इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर में तेनू नींद आएंगे? हाँ भाई, यहां तक किसी को डाउट कोई?
ये वाला ब्रिज होगा। अब एक चीज देखिए, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये कैपेसिटर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दिस वन इज ऑलवेज फर्स्ट, दिस वन इज फोर्थ। इन दोनों में C2 C3 कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये क्या होगा, C2 ये C3, या ये C2 वो C3, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों हेल्प करवाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ कंडीशंस डिराइव करवाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले एक सर्किट में एक अर्थिंग कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थिंग कर दी, पोटेंशियल दसो मैनू, इथे 0, उथे 0, इथे भी 0, यहां पोटेंशियल V, कोई प्रॉब्लम? अगर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट, कैसे बताओगे? जंक्शन लगाओ, क्यों नहीं? हाँ भाई, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, एक पॉइंट है C1 V1 C2 V2, बताओ। C1 V अपॉन, कोई डाउट? सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ Q, C3V बाय, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक चीज देखें, इफ पोटेंशियल ऑफ P बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q, ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, देन PQ branch is a balanced Wheatstone bridge। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम बार बार बोलते हैं, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो बोलते हैं, ये सबसे इजी कंसेप्ट होता है। जहां पे भी आपको 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर वगैरह दिख जाए, एक बार दिमाग में जरूर व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नोट किया? करें? ओके हाँ बच्चों, इन दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रखना प्लीज। अगेन नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल डे ही चलेगा, जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते आगे मूव नहीं करेंगे। तो C1V अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल्स C3V अपॉन V, उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लीज। एक टर्म कैंसिल आउट हुई होगी जब मल्टीप्लाई करोगे। बेटा लिख के देख ले, ठीक है? ऐसे डाउट में देख रहे हो, प्लीज मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करो C1 C3, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करो C1 C3, C1 C3 दोनों साइड होगा। तुम्हें पता है तो एटलीस्ट लिख के तो देख लो, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बच्चों, ये कंडीशन कहां से आई? Vp इज इक्वल टू VQ, इससे ये है, इससे ये है, दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आपने एक चीज प्रूव कर दी तो दूसरी अपने आप प्रूव हो जाएगी। इन स्टेप्स को उल्टा लिखो, आपकी वही वाली बात बन जाएगी। इतना याद रख सकते हो? करें एग्जाम्पल। हाँ भाई, C1 C4 कौन है? ये जो पहले अपोजिट वाले आ रहे हैं ना, ठीक, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। दूजा तीजा चल जाएंगे, चौथा नहीं चलेगा, चौथा इज ए इंपॉर्टेंट डेट। जिसे नहीं समझ में आया, प्राउड ऑफ यू। आइए
चौथा नहीं पता तुम्हें? 13वीं, चौथा, छठी, चौथा। देख बच्चे, वो जो होता है ना भैंस का गोबर, उसकी वो जो बनाते हैं ना, उसे पोथा कहते हैं आई थिंक। गोसा, हाँ गोसा, गोष्टा, गोष्टा अलग है शायद। मैं थोड़ी, सॉरी मेरी हरियाणवी उतनी अच्छी नहीं है, मैं बोल लेता हूँ लेकिन मेरी अच्छी नहीं है। तो क्या बालक, मैं वो इंजीनियर हूं जो सारी ब्रांचेस में चला गया। एक्सपर्टीज कहीं से नहीं मिला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, मैं वही हूं। ठीक है, आप मेरे से टॉपिक पूछिए, मेरे को उसके बारे में नॉलेज होगी कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, वैसे ही नए डॉक्टर से कोई ऑपरेशन नहीं करवाता क्योंकि उसे पूरी नॉलेज नहीं होगी, वो एक आधे पेशेंट को लुढ़का देता है। तो नया डॉक्टर और बूढ़ा बार्बर बहुत खतरनाक होते हैं। बार्बर नाई आईब्रोज काट दे, कान काट दे, हाथ कांप रहे हैं उसके। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, इफ C1 C4 इक्वल टू C2 C3, और कोई पूछे और बताओ, नहीं नहीं, इसे यहां उसे वहां, इज इक्वल टू, और इन दोनों को इंटरचेंज करो, C1 by C3 is equal to, then VP is equal to VQ, और this, इससे ये उससे वो। ओके, एक 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 भी नहीं, हद है यार। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को नींद से जगाने के लिए। आगे मेरे को लाइन याद नहीं आ रही बोलने के लिए। आइए वापस। हाँ तो बच्चा पार्टी, एक बार देखो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल आ जाए, 2 12 24, 8 3 बात बन रही है। ये इसे अवॉइड करो, मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करो क्योंकि नंबर बड़े हो सकते हैं। ओके, इन दोनों का रेशो, अगर इन दोनों के रेशो के इक्वल आ जाए, 2 3 2 3, या फिर इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल आ जाए, देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो मैक्सिमम या तो इसे लेके चलो या इसे लेके चलो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कंफर्टेबल हो, खतरनाक कैलकुलेशन में नहीं होगे, तो इसे लेके चल दो। तो ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी कंडीशन। प्रॉब्लम, तो जब भी ये रेशियो सेम आ जाएंगे तब पी और क्यू के पोटेंशियल इक्वल होंगे और वाइस वर्सा। नोट कर लिया? अगेन इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मुझे करवानी है, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है इसका, न्यूमेरिकल्स इस पे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो है, लेकिन इसका करें क्या? तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैं बता रहा हूं, करें? आइए देखो, हाँ ये दिख रहा है, ये C1 C2 C2 C3 C4 है ना? शाबाश, थोड़ा देख लेना, नीट में एक आधे क्वेश्चन में बोला गया है एक साइक्लिक ऑर्डर में कैपेसिटर्स ऐसे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा पहले ध्यान रखना पड़ेगा उसने नंबरिंग कैसे की। आइए, C2 C4 C3, ये वाला जो कैपेसिटर है ये C5। किसी को प्रॉब्लम? अब एक चीज देखो, मैंने तुमसे कह दिया दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस है, यानी जो अभी पीछे कंडीशन लिखवाई है वो है। तो पी और क्यू का पोटेंशियल क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं पी और क्यू शॉर्ट सर्किट है? 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, वो शॉर्ट है।
तो जितना पोटेंशियल यहां उतना यहां C5 चार्ज होगा। अगेन ये वही बैट्समैन है जिसका बैट लेके चला जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज किसी काम का नहीं होता। अब तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? दो मेथड से। पहला, ब्रिज हटा दो, C1 C2 C3 C4। कैसे सॉल्व करोगे इसे? सीरीज पैरेलल, दिख रहा है? अगेन तुम्हारी उतनी कमांड नहीं है अभी इन चीजों पे, तो जस्ट ओके। उठ जा बच्ची। ओके, यहां पे वापस आई है। और तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऐसे, C1 C3 C2 C4, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों, इनके आंसर, इससे भी आंसर आएगा। तुम दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल लो, दोनों अप्रोच सही। प्लीज नोट, किसने लिख लिया? बालक कोई एक अप्रोच नहीं है, तुम दोनों डायग्राम बना लो, जब सॉल्व करेंगे उस टाइम देख लेंगे। इट्स ओके, पहली बार नई चीज से थोड़ा सा डरा जाता है। याद करो पिछले चैप्टर्स जिनसे तुम इतने डरे हुए थे, लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए ना, 100 में से एक या दो तो और अब दोबारा उन्हें करो, नहीं होंगे क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया प्रॉपरली। बॉयज में किसका हो गया? असाइनमेंट लेके आओगे? अबे शर्मा हो, असाइनमेंट ले आना। कपिल सर पता है ना? हाँ, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल दिए होंगे। 100 है, किसी और को भेजो। ओके, विनय सर के पास भी कुछ प्रिंट आउट होंगे, वो भी ले आना। ये पहली बार गया, इसे पूरा कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ बच्चों करें क्वेश्चन ट्राई। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तो चुपचाप करते रहो। बालक बंद करके देख, उसके बाद क्या होगा ये देख लेना। बालकों, बस ये क्वेश्चन है, फाइंड सी नेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तुम्हारी व्हीटस्टोन ब्रिज पे थोड़ी सी कमांड बन जाएगी। क्या हुआ? अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है? देख, पिंकी के पास पिंक पेन, पिंक नहीं है, वो रेड है। ये रेड है, ये रेड है। चलने में, दौड़ने में देखो, दौड़ने में अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है ब्लू हो जाएगा, दूर जा रहा है रेड हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट। हाँ भाई, क्या है सी नेट? 6, सबका 6 है। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ब्रिज किस काम का है? ब्रिज किसी काम का नहीं होता, ब्रिज को चार्ज नहीं मिलेगा। तो दो अप्रोच आपके पास, ऊपर वाले दोनों कैसे हैं? सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नीचे वाले दोनों सीरीज 8 इंटू 12 अपॉन 20, या नहीं? कितना बड़ा? 96 इंटू 10। अबे सॉल्व कर लिया यार, कर लिया। 4 3 जा 12, 4 5 जा 36 ओवर 5। हैं?
इतनी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने गलत काटा है। ठीक है, मैं एक चीज तो है, मैंने गलत सॉल्व किया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई गलत बोल दे मेरे को। सबने खुद पे डाउट किया। प्राउड ऑफ यू बच्चों। अरे ऐसे नहीं काटते, काटना सिखाता हूं। देखो 2 से 2 गया, ठीक है, आंसर बचा 81/0। ठीक। चलो मजाक अपनी जगह। 8 इंटू 12/20 क्या करें? 4 3 4 5 24/5। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। कितना हुआ? 24 + 6/5 6 बचा। अब आ जाओ दूसरे अप्रोच से करते हैं। पहले इन दोनों को पैरेलल में ले लो, 10, इन दोनों को पैरेलल में 15। 10 और 15 कैसे होंगे? सीरीज। 10 इंटू 15/25। 5 से 2 पे, 5 से 3 पे। बात आई समझ? तो आंसर आपका बन रहा है, आपको बस बनाना आना चाहिए।